बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षांचल में। दोस्तों आज हम लोग प्रीपोजिशन के दूसरे वीडियो में आ चुके हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, क्योंकि मैंने प्रीपोजिशन को शुरू से वहाँ से बताया है कि प्रीपोजिशन का बेसिक क्या होता है प्रीपोजिशन और कैसे यूज करते हैं। आगे भी वीडियो में इसकी चर्चा करता रहूँगा, लेकिन स्टार्टिंग वही है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, बेल आइकन भी प्रेस कर दे, जिससे कि हर रोज़ आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लेकिन मैंने पहले वीडियो में मैं 5 प्रीपोजिशंस को अच्छी तरह से विथ एग्जाम्पल उसका क्या क्या यूज है, कैसे यूज होगा, बता चुका हूँ। ये छठा प्रीपोजिशन आज मैं बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है अलोंग। इसके बारे में मैंने कुछ लिखा कि इन द सेम लाइन एनीथिंग के समानांतर बगल में, यानी के पैरेलल। जब कोई चीज़ हो, वो कोई वस्तु हो, कोई आदमी हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पर अलोंग का यूज़ करते हैं। या किसी के बगल वाली की बात हो, बगल वाले की बात हो, बगल में कोई भी चीज़ हो, पेड़ हो, घर हो, आदमी हो, कोई भी सामान हो, तो अलोंग का यूज़ करेंगे। इसको ज़्यादा क्लियर समझने के लिए एग्जाम्पल्स पे आते हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा, मोहन वॉक्स अलोंग दी रिवर बैंक। मोहन टहलता है। मोहन कहाँ टहलता है? सपोज दैट नदी है, नदी सीधी गई हुई है या थोड़ी सी कर्व भी है, लेकिन मोहन नदी के पैरेलल, यानी उसके जस्ट क्या कहता है कि वो अलोंग द रिवर बैंक, यानी जो बैंक मतलब नदी का किनारा, तो नदी के किनारे किनारे वो क्या कर रहा है? टहल रहा है। तो उसके पैरेलल वो टहल रहा है, उसके बगल में वो टहल रहा है, इसलिए यहाँ पर अलोंग का यूज हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है, फ्लावर्स ग्रो अलोंग द साइड ऑफ द वॉल। वॉल है, सपोज दैट बाउंड्री वॉल है, बहुत दूर तक बाउंड्री वॉल है, और उसके साइड में क्या किया गया है? प्लांटेशन किया गया है फ्लावर्स का, यानी फूलों के पौधे लगाए गए हैं। तो उसके पैरेलल में वो क्या, जहाँ तक दीवार है वहाँ तक फूलों के पेड़ हैं, पौधे हैं, सॉरी पेड़ नहीं पौधे हैं। तो वो क्या मतलब वहाँ पर ग्रो कर रहे हैं, यानी उसके पैरेलल, यानी दीवार ये है और ये फूलों की क्यारियाँ हैं और उसी के पैरेलल होते हुए जा रही हैं। तो यहाँ पर भी अलोंग द साइड ऑफ द वॉल, यानी वॉल के साइड में, किनारे में जो है सो उसके बगल में पौधे ग्रो कर रहे हैं। फिर मैंने कुछ हिंट्स के लिए और लिखा, क्लोज टू और पैरेलल विद द लेंथ ऑफ समथिंग। कोई भी चीज़ के नज़दीक में होने की बात हो, उसके पैरेलल जा रही हो, तो हम अलोंग का यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये हमारा 7वां प्रीपोजिशन है। 7वां में मैंने दो प्रीपोजिशन लिया है, अमोंग और बिटवीन। दोनों को ध्यान दीजिएगा गौर से कि मैंने दोनों को एक साथ क्यों लिखा, क्योंकि दोनों का अर्थ होता है के बीच में। क्लियर? लेकिन दोनों का वर्ड अलग है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग है, स्पेलिंग अलग है, कुछ न कुछ तो अलग होगा, दोनों में डिफरेंस होगा। वो मैं उसको प्रैक्टिकली भी समझा दूंगा। अमोंग और बिटवीन में दोनों को समझने के लिए सबसे पहले मैं बिटवीन को समझाना चाहूँगा, अमोंग आप खुद समझ जाएंगे। जैसे बिटवीन के लिए मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सपोज दैट ये एक पेड़ है और ये भी एक पेड़ है, दो ठो पेड़ है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। पेड़ है और दो पेड़ के बीच में एक कोई भी आदमी है, हाँ? तो यहाँ पर बिटवीन का यूज होगा। क्यों? क्योंकि जब दो कोई भी चीज़ की बात हो, दो सपोज दैट मकान की बात कर ली जाए, दो घर की बात कर ली जाए, हाँ? इसके बीच में अगर कोई आदमी है, हाँ, तो बिटवीन का यूज करेंगे। लेकिन जब यहीं पर बहुत सारे पेड़ हैं, एक से ज़्यादा पेड़ है, तो इसके बीच में ये आदमी है, तो यहाँ पर अमोंग का यूज़ किया जाएगा, तब ये अमोंग हो जाएगा। एक से ज़्यादा घर है, एक से ज़्यादा घर है, इस एक से ज़्यादा घर के बीच में ये आदमी है, तो यहाँ पर क्या होगा? अमोंग का यूज़ होगा। आई होप कि आपको ये
ड्राइंग के द्वारा आपको समझ में आया होगा कि जब दो पेड़ के बीच में ये आदमी था तो बिटवीन था, ये जब दो घर के बीच में ये आदमी था तो बिटवीन था। जैसे ही पेड़ों की संख्या बढ़ गई तो अमोंग हो गया, घरों की संख्या बढ़ गई तो ये अमोंग हो गया। यानी दो से अधिक के बीच में कोई भी चीज़ हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, आदमी हो, कोई भी वस्तु हो, तो वहाँ पर अमोंग का यूज़ करेंगे। अब इसको बेहतर समझने के लिए सेंटेंस पे आते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं सेंटेंसेस पे। द मनी वॉज डिवाइडेड बिटवीन टू डॉक्टर्स। दो डॉक्टर्स हैं, पैसा है और उस पैसे को 100% डिवाइड किया जा रहा है दोनों के बीच में, मात्र दो डॉक्टर हैं तो बिटवीन का यूज़ किया हमने। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर दो आदमी हैं, दो डॉक्टर है, तो बिटवीन लगाए। द मनी वॉज डिवाइडेड, मनी वॉज डिवाइडेड 4 sons, तो यहाँ पर क्या लगाया हमने, अमोंग लगाया। जैसे ही दो से आगे बढ़ेगा अमोंग का यूज होगा। द गिफ्ट्स इज, द गिफ्ट यहाँ पर एस लगा हुआ है तो आर हो जाएगा। गिफ्ट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स यानी स्कूल में स्टूडेंट्स स्वाभाविक है दो से ज़्यादा होंगे, कहीं भी स्टूडेंट्स होंगे दो से ज़्यादा ही होंगे। तो द गिफ्ट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द स्टूडेंट्स, यानी उपहार जो है, उपहारों को छात्रों के बीच में बांटा जा रहा है। ये आपका पैसिव सेंटेंस है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे माई हाउस इज बिटवीन सिनेमा हॉल एंड शॉप, यानी मेरा घर जो है सो सिनेमा हॉल और शॉप के बीच में है। राम इज स्टैंडिंग बिटवीन सीता एंड लक्ष्मण, राम जो है सो सीता और लक्ष्मण के बीच में खड़े हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। द चॉकलेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द चिल्ड्रेन, यानी बहुत सारे बच्चे हैं तो उनके बीच में क्या किया गया, चॉकलेट को बांटा गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं अगले प्रीपोजिशन पे, जिसका नाम है एट। ये हमारा 8वां प्रीपोजिशन है। देखने में बड़ा ही छोटा सा वर्ड है लेकिन बड़ा ही खतरनाक है। खतरनाक कुछ नहीं है, बस इसको प्रैक्टिकली समझ लेना है, दिमाग में सेट कर लेना, कभी नहीं निकलेगा। मैंने इसको हिंदी में लिखा निश्चित समय का बोध कराने के लिए, आगे नहीं लिखा, समझ जाएंगे। निश्चित, फिक्स टाइम, ध्यान दीजिएगा। कोई जो एक्शंस होते हैं वो निश्चित फिक्स टाइम पे होते हैं। जैसे ट्रेन के खुलने का टाइम, अगर 10 बजे खुलने वाली है तो एकदम राइट 10 बजे खुलेगी। स्कूल अगर 10 बजे खुलती है तो स्कूल 10 बजे ही खुलेगी। ऑफिस अगर 9 बजे खुलती है तो ऑफिस को 9 बजे ही खोला जाएगा। ये सब फिक्स टाइम पे होता है। अगर आपको पता है कि कोई एक्शन इतने बजे होने वाला है तो वो फिक्स टाइम पे होगा। इसके अलावा टीवी सीरियल्स की बात करें या टीवी पर आने वाले कोई भी प्रोग्राम की बात करें, वो फिक्स टाइम पे होते हैं। तो आप एडवर्टाइजमेंट में देखते होंगे, सुनते होंगे, ऑन संडे एट 11 PM, ऑन ट्यूसडे एट 8 PM। तो यहाँ पर जो टीवी का कार्यक्रम है जो है वो एकदम फिक्स टाइम पर स्टार्ट होता है, तो एट का यूज़ किया जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स तो मैंने ऐसे ही बता दिया कि एट का आपको लगभग समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सेंटेंस पे। ही विल गो टू स्कूल एट 8 o'clock, यानी उसका डेली हैबिट है कि वो स्कूल, डेली हैबिट छोड़िए, उसको मतलब 8 बजे एकदम निकलना है, नहीं तो वो लेट हो सकता है। अब आते हैं दूसरे पर। शी केम एट नून नाइट मिडनाइट, यानी इस तरह का समय की बात की जाए तो इसके पहले भी एट का यूज़ करेंगे, दूसरे प्रीपोजिशंस का यूज़ नहीं करेंगे। आते हैं इसके एट के दूसरे यूज़ पर। छोटे जगहों को बताने के लिए, यानी छोटे प्लेसेस को बताने के लिए एट का यूज़ किया जाता है, इन का यूज़ नहीं करेंगे वहाँ पर। जैसे देखेंगे, छोटू लिव्स एट छाता चौक। छाता चौक एक बिहार के एक मुजफ्फरपुर शहर का एक छोटा सा चौक है, तो चौक है, छोटा सा चौक है, इसलिए एट का यूज़ किया मैंने। उसके अलावा शी इज़ एट होम, ऑप्शन में इन भी दिया रहेगा, तो आप इन लगा करके क्या लगाएंगे, एट होम। होम छोटा सा जगह होता है, घर होता है। यू वर एट द स्कूल, स्कूल भी छोटा ही होता है, कितना ही बड़ा हो लेकिन स्कूल छोटा ही जगह होता है, तो एट का यूज़ यहाँ पर किया गया, यानी छोटे जगहों को बताने में यहाँ पर एट का यूज़ किया जा रहा है। उसके अलावा आई वॉज वेटिंग एट द स्टेशन, मैं किसी का इंतज़ार कर रहा था, मतलब मैं स्टेशन पे इंतज़ार कर रहा था, तो वहाँ पर ऑन द स्टेशन नहीं लिखेंगे, इन द स्टेशन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एट द स्टेशन। इसके अलावा जब एक ही सेंटेंस में दो जगहों का नाम हो, एक बड़ा हो और एक छोटा हो, तो वहाँ पर बड़े के लिए इन का यूज़ कीजिएगा और छोटे के लिए एट का यूज़ करेंगे। जैसे मैं बिहार के मुजफ्फरपुर
जिले में रहता हूँ, तो आई लिव इन बिहार एट मुजफ्फरपुर। हालांकि सीधे मुजफ्फरपुर भी लगा देंगे तो सही होगा, लेकिन अगर दोनों में प्रीपोजिशन लगाना हो तो बड़े के लिए इन और छोटे के लिए एट का यूज़ करेंगे। एट का तीसरा यूज़ है इंडिकेटिंग प्राइस, रेट, स्पीड। मैंने शुरू में बताया था कि दिखने में छोटा है खतरनाक, बहुत जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सबको सेपरेटली मैं बता रहा हूँ जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा। इंडिकेटिंग प्राइस यानी मूल्य को बताता है, रेट को, दर को बताता है, और स्पीड को बताता है यानी गति को बताने में, इन तीनों को बताने में आप एट का ही यूज़ करेंगे। एकदम सेट कर लेंगे दिमाग में, एग्जाम्पल से क्लियर करें। मैंगो सेल्स एट ₹50 अ किलो। प्राइस बता दिया मैंगो का कि वो 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एट का यूज़ किया इसको जोड़ने में, इसके पोजीशन को बताने में। एट व्हाट प्राइस इज दिस सोल्ड। आपको अगर पूछना भी है किसी चीज़ का मूल्य तो आप एट का यूज़ करेंगे। एट व्हाट प्राइस, हाँ, इन विच प्राइस नहीं या इन व्हाट प्राइस नहीं, प्राइस नहीं, एट व्हाट प्राइस इज दिस सोल्ड। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है, आई बाउट दिस कार एट 25% डिस्काउंट। ये आपका रेट बता दिया, 25% रेट के हिसाब से मुझे क्या मिला, डिस्काउंट मिला। तो रेट को बताने के लिए एट का यूज यहाँ पर किया गया है। राजधानी एक्सप्रेस इज रनिंग एट 120 किलोमीटर एन आवर। मैंने बताया यहाँ पर स्पीड को बताने के लिए भी एट का यूज करते हैं, तो यहाँ भी हमने क्या किया, एट का यूज किया किलोमीटर यानी स्पीड बताने से पहले। अब अगला यूज है इसका, यानी चौथा यूज है इसका, दिशा, लक्ष्य, एम, डायरेक्शन को बताने में भी एट का ही यूज करेंगे। कैसे? वी आर लुकिंग एट यू, यानी हम किसी डायरेक्शन में यानी किसी दिशा में देख रहे हैं तो क्या लगाएंगे, एट यू। ऑन यू नहीं, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ऑप्शन में ऑन भी दिया रहेगा, ऑन नहीं यूज करेंगे, एट यूज करेंगे। सडनली द काउ रश्ड एट मी, यानी मेरी तरफ क्या हुआ कि मेरी तरफ यानी मेरी दिशा में एक गाय अचानक से क्या हुई, रश्ड की, मतलब दौड़ी, एक मेरे तरफ से आई, मेरे तरफ को आई। द पुलिस एम्ड हिज गन एट द क्रिमिनल, पुलिस जो था वो एम किए होते यानी दिशा अपना बनाए हुए था अपने गन का, किस पर, क्रिमिनल पे, अपराधी पे। यहाँ भी एट का यूज़ किया हमने दिशा को बताने के लिए। उसके बाद द बॉयज वर थ्रोइंग स्टोन्स एट द काउ, ये भी एक क्या है, डायरेक्शन है, एक दिशा है, मतलब एक लक्ष्य साध करके क्या किया इन्होंने, स्टोन को फेंका, तो वहाँ भी एट का यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया हो। दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं एट का आखिरी यूज़। अभी तक हम लोगों ने एट का 4 यूज़ पढ़ा, समझा, और ये 5वां यूज़ है, और मुझे नहीं लगता है कि ये 5वें के बाद आपको एट का यूज़ करने में कहीं भी दिक्कत होगी, तो इस 5वें को भी समझ लेते हैं। टू शो अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी और कंडीशन, यानी कोई चीज़ कंटिन्यूइंग वे में चल रहा है उसको बताने के लिए, उस एक्शन को बताने के लिए, शो करने के लिए आपको एट का यूज़ करना पड़ता है, या किसी कंडीशन को, किसी अवस्था को बताने के लिए आपको एट का यूज़ करना पड़ता है। जैसे गो स्लो मेन आर एट वर्क। आपने कभी नेशनल हाईवे पर यात्रा किया होगा तो कहीं कहीं रोड का रिपेयरिंग चल रहा होता है, तो वहाँ पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया जाता है, डाइवर्जन बना दिया जाता है कि, या इंडिकेट किया जाता है कि गो स्लो प्लीज़ भी लगा दिया जाता है, या नहीं भी, गो स्लो मेन आर एट वर्क। वही चीज़ मैंने लिखा, मेन आर एट वर्क, यानी एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी चल रही है वहाँ पर, कंडीशन है वहाँ पर कि आपको धीरे से जाना है, स्लो जाना है, धीमे जाना है, क्योंकि लोग वहाँ पर क्या है, वर्क में कंटिन्यूइंग एक्टिविटी में लगे हुए हैं, काम पे हैं। ही इज़ स्टैंडिंग एट ईज, यानी ही इज़ स्टैंडिंग एट ईज, ईज का मतलब होता है आराम, यानी ये इसके कंडीशन को बता रहा है, इसकी अवस्था को बता रहा है, तो इसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए एट का यूज़ किया। चिल्ड्रन आर एट प्ले, बच्चे मोहल्ले में खेलते रहते हैं, रोड पर या फील्ड में खेलते हैं, तो वहाँ पर भी एक कंटिन्यूइंग एक्टिविटी चल रही है, तो वहाँ भी किसी भी तेज़ वाहन का प्रवेश जो है सो खतरनाक हो सकता है, तो ये भी आपका इस कंडीशन या कंटिन्यूअस एक्टिविटी को बताने के लिए एट का यूज़ भी किया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि सभी वीडियो की तरह आज का भी वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक,
शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करेंगे जिससे कि हर इम्पॉर्टेंट वीडियो जो मैं बनाता हूँ आप तक आसानी से पहुँच सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं प्रीपोजिशन के अगले वीडियो में।